आयु प्रतिपल नष्ट हो रही है। हमारे जीवन की श्वासों की संख्या कम हो रही है। किसी समय अंत हो सकता है इस शरीर का। शरीर के अंत होने के पहले अनंत भगवान से अपनापन हो जाए। यदि हमें इस जन्म में भगवत प्राप्ति ना हुई तो इतना भजन हो जाना चाहिए कि अगला जो भी जन्म हो वो भक्ति परायण हो, भगवान के भजन में तन्मयता प्राप्त करने वाला हमें सहयोग मिले, ऐसी जगह जन्म हो। भगवत सेवा परायण, भगवत चिंतन परायण। यदि हम इस चूक को संभाल लें तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारे चिंतन में कोई प्रिय न रह जाए प्रभु के सिवा। प्रभु के सिवा कोई प्रिय न रह जाए तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसी प्रियता को त्यागने के लिए भरत जी ने अपना राज्य, अपनी रानियां, अपने पुत्र सब कुछ त्याग दिया, पर प्रियता रह गई हिरण में तो अगला जन्म हिरण का हो गया। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करने के लिए हमारी प्रियता न शरीर में रह जाए, न शरीर के भोगों में रह जाए, न शरीर के संबंधियों में रह जाए। ये कसौटी है। अगर इस कसौटी में पास हो गए कि कोई ना अपना प्रिय है ना अप्रिय है तो इसी जन्म में आपका काम हो जाएगा। और यदि आप अभी प्रिय और अप्रिय, अपना और पराया, मैं और तैं, मोर और तोर, तो इसी का नाम माया है। मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। संपूर्ण चराचर जगत को ये मैं मोर तय तोर इसी ने बस में कर रखा है। इसी का नाम माया है, इसी का नाम भ्रम है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, आपकी आयु बिजली की तरह चपला है। आयुर्वितर्क चपला चपलायमानम, स्त्री पुत्र वित्त भवनाद्यमसन्निरूप्य, राधांक भूषण मन्य वशम विमृश्य, वृंदावनम सह हृदयानुसरन्ति धन्याः। हे भाई, तुम्हारी आयु बिजली की तरह चंचल चलायमान है, अर्थात किसी समय शरीर छूट सकता है। कारण कोई भी हो, वो काल ही है। वो काल किसी समय आपको नष्ट कर सकता है। इसलिए हे भाई, इस चंचल चपल आयु में प्रगट में हर दिशा में भय है। स्त्री, पुत्र, धन, मकान, परिवार, ये सब भयावह है, क्योंकि इसमें प्रियता हो जाती है और शरीर छोड़ते समय किसी न किसी प्रियता में मन अटकता है। फिर हम आवागमन के चक्र में फंस जाते हैं और हमारा साथ कोई देने वाला नहीं। यहाँ से जब शरीर छूटता है तो न स्त्री, न पुत्र, न मित्र, न माता, न पिता, न भाई, न बंधु, कोई साथ नहीं। अपना किया हुआ कर्म, शुभ अशुभ या भजन, वही आपके साथ जाएगा और कोई साथ जाने वाला नहीं। तो कह रहे हैं, इस चंचल चपल आयु के भरोसे हम केवल धन कमाने में, भोग भोगने में अपना समय नष्ट कर रहे हैं, हमें पीड़ा नहीं हो रही, तो हे भाई, तुम बहुत अपनी हानि कर रहे हो। दसों दिशाओं में कहीं भागकर चले जाओ, कहीं भी तुम्हें शांति मिलने वाली नहीं जब तक प्रिया प्रीतम में चित्त नहीं जोड़ोगे। जब तक आनंद सिंधु
श्यामा श्याम का नाम जप नहीं करोगे, श्यामा श्याम की आराधना नहीं करोगे, श्यामा श्याम के लिए अपना जीवन समर्पित नहीं करोगे, तब तक दसों दिशाओं में कहीं भी भागकर चले जाओ, ऊपर नीचे कहीं सब माया है। ये तुम्हें कहीं शांति लेने नहीं देगी। कोई भी माया में रमण करने वाला पुरुष ऐसा नहीं है जो शांत है। शांति तो प्रारंभ होती त्यागात शांति अनंतरम। जो मन से इस माया का त्याग कर देता है, तन भले गृहस्थी में रहे, तन भले संसार में रहे, सावै मनः कृष्ण पदारविंदयो, मन यदि श्री कृष्ण चरणारविंद में है तो जीवन सफल है, तो शांति है, सुख है। राधांक भूषण मन्यवशम विमृश्य, जो किशोरी जी जिनके अंक में विराजमान हैं वो श्री लालजू महाराज, लाडली लालजू, ये अनन्यता से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, अनन्यता से वशीभूत हो जाते हैं। राधांक भूषण मनन्य वशम विमृश्य, यदि और सब आश्रय छोड़ दो, केवल इनके भरोसे हो जाओ, इनके आश्रित हो जाओ, तो करोड़ों कर्मकांडी और करोड़ों जितेंद्री उस राधा श्याम सुंदर की अनन्यता करने वाले की बराबरी नहीं कर सकते, यद्यपि वो विषयी है। ये बड़े रहस्य की बात है। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलाहे न कोय। करोड़ों जितेंद्री, करोड़ों कर्मकांडी उस महान अनन्य भक्त की समानता नहीं कर सकते, यद्यपि वो अभी विषयी है, वो विषयों से परास्त हो रहा है, पर वो श्यामा श्याम का अनन्य है, तो करोड़ों जितेंद्रिय, करोड़ों कर्मकांडी उसकी समानता नहीं कर सकते। यहाँ जो गलवहियाँ दी हुई प्रिया प्रीतम वृंदावन में विहरण कर रहे हैं, इनका जो अनन्य भाव से आश्रय ले लेता है, उसकी समानता कोई नहीं कर सकता। नेत्रांबुजम गगनम मंडल मास पश्चात, जैसे खुला आकाश को देख सकते हो, ऐसे ही आप प्रिया प्रीतम को देख सकते हो। इन्हीन नयनन सब सुख देखे, अपनो जन्म सुफल कर लेखे। कई बार चर्चा हुई है, हृदय में प्रेम नेत्र प्रकाशित होते हैं, बुद्धि में ज्ञान नेत्र प्रकाशित होते हैं, और ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति जनित दृश्य देख सके, इनमें क्षमता केवल इतनी है। पर जब हृदय के नेत्र खुलते हैं तो इन्हीं नेत्रों में प्रकाश होता है। तो इन्हीं नयनन सब सुख देखें, जैसे खुले आकाश को आप देख रहे हैं बिना विघ्न के, ऐसे ही बिना किसी बाधा के श्री राधा लाल का दर्शन कर सकते हैं, राधा वल्लभ लाल का दर्शन कर सकते हैं। उसके लिए आपको अनन्यता की आवश्यकता है। ये अनन्यता से वशीभूत होते हैं। वृंदावनम सह हृदानुसरंति धन्याः, जो वृंदावन का आश्रय ले लेते हैं तो वृंदावन रसिक अनन्यों का संग करा करके उसे अनन्य बना देता है, और वो धन्याः, वो धन्य हो जाता है। धन्य 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 तेई जे इनके उपास्य हैं। श्यामा श्याम के जो अनन्य उपासक हैं वही धन्य है, धन्य है, धन्य है। पर ये धन्य धन्य का सौभाग्य तभी मिलता है जब रसिक अनन्य मिल जाए। श्यामा श्याम के सिवा जिनके मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में और कुछ नहीं है, शरीर की सारी चेष्टाएं श्यामा श्याम के लिए हैं, वाणी की सारी वक्तव्यता केवल श्यामा श्याम के लिए, ऐसे रसिक अनन्यों का संग हमारे हृदय में अनन्यता प्रकट कर देता है, और श्यामा श्याम की अनन्यता श्यामा श्याम अधीन कर लेते, श्यामा श्याम को अधीन कर लेती है। जितनी जोर की अनन्यता उतना ही श्यामा श्याम की प्रियता आपके हृदय में आ जाएगी, और प्रियता के वशीभूत हैं श्यामा श्याम। इसलिए हे भाई, आयु बहुत चपल है,
कभी भी शरीर छूट सकता है। शरीर छूटने के पहले श्यामा श्याम के अनन्य हो जाओ और श्यामा श्याम की अनन्यता श्यामा श्याम का प्रेम प्रकाशित करती है और इसी प्रेम में श्यामा श्याम का दर्शन अनुभव होता है तो धन्य 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 हो गया वो। श्रीपाद कह रहे हैं नेमद दूराद वृंदावन मनु सकृद यस्य ही शिरः स वैकुंठ कुंठीकृत कठिन माये निवसति प्रविश्यै तदयोनो ज्वल मदन गोपाल वदनाम भुजम दृग्भ्याम पीतम तम ही खलु राधा कृपयति। जो वृंदावन वास करते हुए वृंदावन को प्रणाम करता है उसकी बात तो बहुत अलग हो गई, लेकिन जो नेमत दूराद दूर रहता है, बहुत दूर रहता है, पर नियम से रोज प्रातः सायं वृंदावन को प्रणाम करता है। प्रातः काल उठा और वृंदावन को प्रणाम किया, वृंदावन का चिंतन करते हुए शयन करने जा रहा है, वृंदावन को प्रणाम करके शयन कर रहा है। सकृद यस्य, यदि एक बार भी ऐसा कर ले तो कह रहे हैं शिरा सा वैकुंठ कुंठीकृत कठिन माये निवसति। जिस वैकुंठ में प्रवेश पाना बहुत कठिन है, यदि वो चाहे तो इस दुरंत माया पर विजय प्राप्त करके भगवान वैकुंठनाथ के वैकुंठ लोक को प्राप्त हो सकता है, केवल वृंदावन को प्रणाम करने मात्र से। दूराद, जहां दूर में वास कर रहा है वहीं से रोज वृंदावन को एक बार ही सही, ना 2 बार सही, तो एक बार ही रोज जो प्रणाम करता है तो कह रहे हैं उस वो कठिन माया पर विजय प्राप्त करके शिरासा वैकुंठ कुंठीकृत कठिन माये निवसति। कठिन माया का जो आश्रय है, वास है, प्रभाव है, उसको नष्ट करके वो भगवान के धाम का वासी हो जाता है। और जो प्रविश्यै तदयेनोज्ज्वल मदन गोपाल वदना, यदि कहीं वो वृंदावन में आ गया है और वृंदावन वास कर रहा है तो बोले अब वृंदावन वास के प्रभाव से उसे राधा कृपा कटाक्ष प्राप्त होगा। राधा कृपयति, और जहां राधा कृपा हुई तो राधा मदन गोपाल का वो साक्षात्कार कर लेगा। राधा कृपा क्या है? कहो कृपा उपजय के भांति। ये राधा कृपा किसके ऊपर उदय होती है? तो बोले रसिकन संग फिरो दिन राती। जब आप वृंदावन का आश्रय लेंगे, वास लेंगे, तो निश्चित ये कृपा होगी, किसी भगवत प्रेमी महात्मा का आश्रय मिल जाएगा। वो हमारा जीवन के पथ का बहुत बड़ा सहारा हो जाएगा। बिल्कुल निर्भय रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं। जब किसी महापुरुष का आश्रय हो जाता है तो जैसे नौका में बैठने वाला निर्भय निश्चिंत होकर के दरिया को पार कर लेता है, ऐसे ही जब रसिक महापुरुषों के चरणों का भरोसा करके हम निश्चिंत हो जाते हैं तो हम इस भव समुद्र को पार कर जाते हैं। लेकिन महापुरुषों के संग का मतलब उनकी आज्ञा का पालन करना है। उपासक जब दिनचर्या का, जो गुरुजनों के द्वारा बनाई हुई दिनचर्या है, उसका पालन नहीं करता, अपनी मनमानी करता है, तो उसका मन फिर भोगों की तरफ आकर्षित होता है, उसका मन फिर संसार की तरफ आकर्षित होता है। और निश्चित मानो यदि आप दिनचर्या में रहोगे। एक दिन सदगुरुदेव भगवान बहुत मस्ती में थे और कहा, सुनो,
अरे जैसे विशाल वट वृक्ष की छाया में बैठने वाले को कभी धूप नहीं लग सकती, ऐसे गुरु चरणों का आश्रय लेने वाले को कभी माया प्रपंच नहीं बाधित कर सकता। अपने आप स्वाभाविक भजन बनता है। गुरु सानिध्य महाभजन है। ये जो आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो अपना बस तो है नहीं, अपना बस तो उसी के ऊपर है जो आज्ञा के पालन में बस वचनम करिष्ये तौमे, जी ऐसा करो जी, फिर उसे माया गिरा दे तो बता देना। हम कह रहे हैं दक्षिण चलो, वो चल रहे हैं उत्तर। पहले तो अपराध हो रहा है गुरु आज्ञा का उल्लंघन, और दूसरी बात चित्त अगर प्रभु में नहीं लगाओगे तो दो ही जगह है, या तो प्रभु या प्रभु की माया। ये काम क्रोध लोभ मोह ये मार देंगे, मार देंगे। कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं, केवल ये मनोविलास है, मान जाओ। साधक जब गुरु आज्ञा में लगता है तो उसका चित्त स्वभाव, ये आन ही है समझो। जो गुरु आज्ञा में रहता माया स्पर्श नहीं कर सकती। ऐसे ही ये गुरु आज्ञा लक्ष्मण रेखा है। वो बिल्कुल साधारण आज्ञा हो तो भी आप उसे साधारण मत समझ लेना, अपनी बुद्धि मत लगाना। बिना ही विचार करी शुभ जानी। गुरु आज्ञा को बिना विचार करके करोगे तो भी वो आपका परम मंगल कर देगी। मान जाओ, प्रार्थना मान जाओ। हमारी बताई हुई दिनचर्या में चलो, अगर तुम्हारा मन तुम्हें माया में फंसा दे तो हमें बता देना। समय ही नहीं है, दिनचर्या वाले साधक को समय ही नहीं है। रूखा सूखा पाओ, बहुत आनंद में डूब जाओगे। हरि गुरु जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। हमारी ही प्रभु की सब माया है। भोगो जाओ, जो भोगना है, जहां जाना है, जैसे जीना है जियो। जब फिर लौट के आओगे तो फिर गुरु हरि वैसे ही कृपा करेंगे। भ्रमित हो लो, अगर कहा मान लो तो बच जाओगे। कितने दिन जवान रहोगे, कितने दिन निरोग रहोगे, कितने दिन तुम्हें कोई प्यार करेगा और कितने दिन जियोगे, इस पर विचार करना। कोई भी उपासक हो, इस पर विचार करना। कितने दिन जवान रहोगे, हमारे प्रश्न लिख लो। कितने दिन तुम स्वस्थ रहोगे, कितने दिन तुम भोग भोगोगे और कितने दिन तुम जियोगे। और जीने की जहां सीमा खत्म हुई, फिर ये जो सौभाग्य मिला था ये फिर नहीं मिलने वाला। अन्य योनियों में ये सौभाग्य मिलने वाला। अपने मन को संभाल करके कम से कम सद प्यार को तो समझ जाओ। छलिया झूठा कपटी संसार, इसके प्यार के लिए सद प्यार को, भगवत प्यार को ठुकरा कर और भ्रमण माया में करना, ये बहुत दुर्गति का कारण है। सीधाम वृंदावन इतना समर्थ है, एक बार रोज प्रणाम करे वृंदावन को तो कह रहे हैं वो वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है, माया पर विजय प्राप्त करके। ये रुपया निश्चित, ये माता पिता परिवार के ये न समझे कि रुपया दे के हम बच्चों को सुखी कर देंगे। अगर ऐसा रुपया से सब सुख होता तो बड़े बड़े जो धनी मानी हैं ये सब सुख में डूबते होते। आपको पता नहीं है, कोई एक सरा नहीं है कि हम आपको ऐसा करके हृदय दिखा दें। जितने धनी मानी हैं सब अंदर से जलते रहते हैं, जो भगवान से विमुख हैं। जो भगवान से विमुख है, चाहे असंख्यों रुपया हो। तुम क्या समझते हो, पूर्व पुण्य से आज अरबों रुपया हो गया है, लेकिन आज का जीवन क्या है? कितना नाम जप करते हैं, कितना दैन्य है, कितना भगवद आराधना है। ये जो दान पुण्य होता है ना बड़ों बड़ों का, ये दिखावे के लिए होता है, तुरंत खत्म हो जाता है। जहां समाचार में पड़ा, जहां पोस्टर बैनर लगे, जहां लाखों कानों में वो पुण्य शब्द गया कि 50,000 ब्राह्मणों का भोजन हुआ, गया, एक का भी फल नहीं मिलेगा। जो कानों में गया सबके सब पुण्य खत्म। ये पुण्य एकत्रित कर पाते हैं क्या? वो भगवत प्राप्ति के लिए कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं। इसलिए होश में बहुत बढ़िया मार्ग मिला है। अपने तो बीज बो रहे हैं हरि नाम का, राधा नाम का, पकड़ पाओ पकड़ पाओ, नहीं तो बाजार है रोज नहीं खुली रहेगी। रोज नहीं खुली रहेगी। समय है, लूट लो। कोई नहीं प्यार करेगा तुम्हें, छल करेगा, कपट करेगा, शोषण करेगा तुम्हारा। यहां कोई प्यार करने वाला नहीं है। सिर्फ तुम्हारी श्वासें खत्म करने के लिए माया नौटंकी कर रही। अगर आप इस माया के नाटक से बचना चाहते हैं तो नाटकाधीश हैं भगवान
नाटकाधीश है राधा वल्लभ लाल, जगन नाटक वैभवा, ये उन्हीं का नाटक है। उन्हीं की शरण में हो जाओ। केवल भेष बदल लेने से कोई शरणागत नहीं हो जाता, केवल मंत्र ले लेने से कोई भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती। जो मंत्र मिला है निरंतर मंत्र जप करो, जो वेश मिला है उसकी मर्यादा में चलो। कुर्वन्नैव वृथाग्रहं क्वचिदपि द्वैत्र मायामये। ये माया के द्वारा रचे हुए जादू के खिलौने हैं। कुर्वन्नैव वृथाग्रहं, वृथा आग्रह मत करो। केवल एकमात्र तुम्हारे जीवन को भुलावे में डालने के लिए सब माया का यह नाटक है। कुर्वन्नैव वृथाग्रहं क्वचिदपि द्वैतेत्र मायामय। कहते हैं एकांत में जब बैठो तो अपने ठाकुर जी के सामने ताली ही बजा लो। ताली बजा के गाना, आज निकुंज मंजू में खेलत नवल किशोर नवीन। देखो रोना ना आ जाए तो कहना। एक पद पूरा नहीं हो पाता और शिथिलता पूरे जीवन की जो साधना में नहीं आई वो एक पद में आ जाती। भाई ये वो पद है चतुरासी जी के। प्रियालाल सामने विराजमान है, आप गाओ। स्वस्थ शरीर घंटा 2 घंटा गाओ। देखो आपको पसीना चुआओ, गले की नसें फूल जाएं, ऐसे जोर जोर से। अपनी व्यवस्था, पैसा, खान पान, ये वो बल होता है जो भगवान का बल नहीं आने देता। हम तो भाग्यशाली उपासक उसको समझते हैं जिसको प्रारंभ में कभी कोई आश्रय न मिला हो और वर्षों भटक भटक कर कष्ट सहकर भगवान का आश्रय पुष्ट हुआ हो, तब वो धन्य हो जाता है। या फिर आश्रित हुआ हो तो पूरा आश्रय। ये बीच वाले ऐसे न वैसे रहे मजरेढो, पाछलियो जो करी निर्भाषित। कि अरे इतने सुख सिंधु में बैठकर ये सुख की तरफ पीठ करके दुख की तरफ मुख कर रहा है, कैसे समझाया जाए, कैसे समझाया जाए। अपने को शरीर समझ रहे हैं, अपने को भोग सुख की लालसा रहे, अपने को नाना प्रकार से सजाना चाहते हैं। अरे सजाओ ठाकुर को, ठाकुर को सजाओ और उनके सजे हुए श्रृंगार को देखकर रो। मेरा कितना सुंदर ठाकुर है, मेरे कितने सुंदर प्रियाजन है। इसलिए हे भाई, सबसे प्रार्थना है, अगर मन आप प्रभु में लगा सकते हो तो इसी मानव देह में लगा सकते हो। यही अवसर है। ये पापाचरण बंद कर दो, ये इधर उधर सोचना बंद कर दो, ये रुपए का बल रखना बंद कर दो। अरे कभी अपने प्रभु के लिए नहीं सोचा कि अच्छे अच्छे कपड़े प्रभु को पहनाऊं, अच्छे अच्छे, अगर बहुत पैसा है तो आभूषण पहनाऊं, अच्छा अच्छा भोग लगाऊं, उनके सामने नाचूं, उनको पद सुनाऊं, उनके सामने रोऊं, उनके सामने बैठकर जप करूं। ये नहीं समझ में आता, कैसे समझावे। अच्छा, समझाने वाले भी कोई सच्चिदानंद तो है नहीं। आज शरीर है, कल नहीं रहेगा। अभी आज समझा रहे तो समझ लो, कल फिर तुम्हारे जो मन में आवे सो करना। खुद भोगोगे और अपने आप रो करके भगवान को पुकारोगे। आज हम कह रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा। कुर्वन्नैव वृथाग्रहं क्वचिदपि द्वैतेत्र मायामय। सौभाग्य समझो जिन साधकों के माता पिता उनको परमार्थ में चलाने के लिए उत्साह दे रहे हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। सौभाग्य समझो। नहीं तो देखो हिरण्यकश्यप काट के फेंक देने के लिए तैयार है प्रहलाद के लिए, केवल भगवान की भक्ति के लिए। कितने ऐसे माता पिता हैं कि जो पुत्र, अगर पुत्र पुत्री भगवान के मार्ग में चले तो पूरा विरोध करके। सौभाग्य है कि वो माता पिता को प्रणाम है, धन्य है वो जो तुम्हें सतमार्ग में लगाने के लिए कोशिश करे। अब माता पिता तो इतना ही कर सकते हैं, तुम्हारी वास व्यवस्था, तुम्हारे के लिए रुपए की व्यवस्था, खान पान की व्यवस्था, चलना तो तुम्हें है ना। अगर तुम स्वयं नहीं चलना चाहते तो ब्रह्मा भी नहीं चला सकते तुम्हें। इसलिए साधक को स्वयं निर्णय लेना होगा। हमें भगवान ने जो मार्ग दिया है, चाहे गृहस्थ साधक हो चाहे विरक्त साधक हो, ये मुक्त होने के लिए दिया है, फंसने के लिए नहीं। वो जानबूझकर फंसना चाहता है साधक। स्वस्यात्यंत सुख दुखतोपि जनयन कस्यापि नैवा प्रियम। भाई इस संसार में झूठा सुख मिलता है और दुख मिलता है। झूठा सुख, केवल
कामनाएं फंसाती, कामनाएं। यहां बैठने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारे वचन लिख लो। अगर हमने दिनचर्या दी है, उस दिनचर्या के अनुसार आप यहां उपस्थित रहते हैं तो भगवत प्राप्ति निश्चित है, क्योंकि बैठने की पेमेंट मिलेगी। जैसे तुम्हें हम काम में बुला ले और शाम तक काम ना दें, इसके बाद शाम के आपसे कहें जाओ, तो आपका अधिकार बन जाता है कि आप हमारे पैसे दीजिए। बोले किस बात के पैसे? बोले हमको बुला के बैठालने के। आप बैठा लो या काम करो। आपने हमको बुला, किसी लेबर को लेवा लाओ और शाम तक कोई काम ना लो, तो आपको पेमेंट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो ऐसे ही आपको श्री जी ने बुलाया, आप गुरु स्वरूप श्री जी की आज्ञा पर हो, तो आपको निश्चित भगवत प्राप्ति होगी, उसकी पेमेंट होगी भगवत प्राप्ति। बिना किसी कारण के भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अकारण अहेतु की कृपालु इष्ट और गुरु। यहां जो सुख तुम्हें लग रहा है ना, जिसे तुम सुख समझते हो, ये सुख नहीं, सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं, ये गिरधर की माया है। सुख भी यहां दुख रूप ही है। अरे अनन्यता श्री जी की कर लो, अनन्यता मात्र से लाडली लाल जी जाते हैं। इसलिए श्रीपाद समझा रहे, संत जन समझा रहे, मान लो, मान लो। नहीं मानोगे तो मान जाओगे अपने आप। काल, काल माने समय, समय सब मनवा देगा। क्या करो? बोले नित्यांतर मुख दृष्टि रेक, एकमात्र दृष्टि को अंतर्मुख करो। ये जो बाहर भगा रहे हो दृष्टि, बाहर सुख नहीं है, बाहर परमात्मा की खोज नहीं है, बाहर सुख नहीं, बाहर रस नहीं, रस है अंतर में। जिसको देखो बाहर भागा घूम रहा है। अगर परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो परमात्मा अंतर्दृष्टि से मिलता है, बाहर दृष्टि से नहीं। सर्वात्मनान विश्जेद बहिरिंद्रियाणी, इंद्रियों को बहिर्मुख मत होने दो। ये जितने बहिर्मुख हैं ये सब भोग रहे हैं, नाना प्रकार के क्लेश भोग रहे हैं। बहिर्मुख ना तो भगवान की प्राप्ति है और ना सुख की प्राप्ति है। अंतर्मुख होने पर, अंतर्मुख होना ही नहीं जानते, साधना को समझ ही नहीं रहे हैं, अपने अब ललचाते हैं। काश शरीर स्वस्थ होता, पूरी रात पद्मासन लगाकर भजन करते। काश शरीर स्वस्थ होता, दौड़ करके 45 मिनट में वृंदावन की परिक्रमा लगाई है। आज ऐसी स्थिति, हम जोर से बोलना चाहते हैं तो बोलने की हिम्मत नहीं। आज समय जब घेर लिया करके तो एक एक कष्टों की भरमार पड़ी है। लेकिन जय हो श्री जी की, उनकी कृपा की जय हो। ऐसी स्थिति में भी हमें सत्संग बोलने का सौभाग्य दे रही, हमें हमारी दिनचर्या पूरी करवा रही है। आपका शरीर स्वस्थ है तो तुम्हें भोग सुहाई दे रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि आसन में बैठ करके 2 घंटे जप करें, 4 घंटे जप करें। अरे बच जाओगे, अभी भजन कर लो, बच जाओगे। अगर भजन से विमुख हुए तो कोई नहीं बचा पाएगा। वो दुर्गति आएगी कि ना माता पिता रहेंगे ना गुरु रहेंगे, ये सब नाशवान शरीर हैं। फिर तुम्हें अकेले भोगना पड़ेगा। अभी समय है, भजन कर लो। नित्यांतर मुख दृष्टि रेक रसधी श्री राधिका कृष्णयो। अंतर्दृष्टि में हर समय, अंतर्दृष्टि अंदर चल रहा है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हम सुन रहे हैं उसे। यह अंतर्दृष्टि। भाव में अपने ही ठाकुर जो विराजमान है, भाव में उनको श्रृंगारित कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, दुलार कर रहे हैं। कैसे बताए? आप जैसी भावना करोगे ठाकुर जी वैसे। आप 2 बार भोजन पा लेते हो अपने ठाकुर को, कई बार भोग लगाते हो? अरे लगो लगो, हम कुछ शब्द नहीं है जिनको हम कह सके। ठाकुर जी को अगर प्रगट देखते हो ना तो वैसे ही। कल अपने राधा पी जी को जब एसी चलती तो उसमें उड़ा दिया। अब रात्रि में अंदर से आया कि उन्होंने कपड़े फेंक दिए हैं, उड़ा दो दोबारा। थोड़ी देर में उठ के देखा तो सब नीचे पड़े थे।
अब फिर उठा, फिर उड़ाया उनको। कैसे पता? तो अगर ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम, अगर आप मूर्ति मानोगे तो भगवान मूर्ति हैं, अगर आप साक्षात मानोगे तो साक्षात खेलते हैं, साक्षात। 5 मिनट भी अलग नहीं बैठ सकते, 5 मिनट भी। जहां बैठते तो एकदम एक कोई है उनके पास नहीं, अरे फिर चलो 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 उनके पास बैठो, पद सुनाओ, बातें करो, पर उनके पास बैठो, उनके पास बैठो, उनको अकेले मत छोड़ो। अगर श्री विग्रह विराजमान करो तो ऐसे विराजमान करो जैसे अपना छोटा बच्चा, कैसे वो बिना कई बार भोग पाए, बिना दुलार पाए कैसे रह सकता है? ऐसे अपने प्रभु को दुलार करना चाहे। जबरदस्ती प्रभु ऐसी लीला करा लेते, जबरदस्ती। इसीलिए सबसे कहते हैं सबके पास ठाकुर जी होने चाहिए और सब कोई दुलार करो। देखना फिर आपके ठाकुर जी आपके साथ खेलने लगेंगे, खेलने लगेंगे। आप देखला तो देखला आप खेलने लगे। आश्चर्यजनक वो ये दिखाते हैं कि मैं कोई मूर्ति नहीं हूं, मैं तुम्हारे साथ साक्षात हूं। राधा बाबा के पास एक छवि थी, छवि, केवल उसी छवि से प्रकट हो जाते, बात करते, राधा बाबा से बात करते थे ठाकुर जी। हरिवंश महाप्रभु से राधा वल्लभ जी बात करते थे, बिहारी जी स्वामी हरिदास जी से बात करते थे। ऐसे ही आप अपने ठाकुर को प्राण प्रिय, चिंता होनी चाहिए ठाकुर की सेवा की, अंदर की ऐसी चिंतन वृत्ति बढ़ जाए कि कुछ अच्छा न लगे अपने ठाकुर के सिवा। एक उपासक कह रहे थे कि हमको तो ये ऐसी इच्छा होती कि हम अपने ठाकुर को किसी को दर्शन ही ना होने दें। हमका बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। ऐसा ही होना चाहिए कि ना मैं देखूं और को और न तो ल देखा दे, ना तो मैं किसी को देखूंगी न तुम्हें किसी और को देख ले दूंगी। ये अपने भाव, ये बहुत प्रेम का देश है वृंदावन। नित्यांतर्मुख दृष्टि रेक रसधी, नित्य अंतर्मुख दृष्टि। और अंतर्मुख दृष्टि में क्या? श्री राधा कृष्ण यो प्रिया प्रीतम का चिंतन। अरे कितना सुख का विषय, कितना सुख का विषय। पता नहीं कौन सा दुर्भाग्य है कि बहिर्मुख वृत्ति हो रही है, अंतर्मुख वृत्ति नहीं हो रही। जब अंदर अंदर चिंतन करो तो रोना आता है, इतना आनंद बढ़ता है। पता नहीं कैसी मलिन वृत्ति है कि भगवत भजन नहीं, भगवत भजन में रुचि नहीं। श्री वृंदावन मावशान शकल प्राणैक सदवल्लभा, सबसे संबंध हटाकर श्री वृंदावन का संबंध स्वीकार कर लो, श्री वृंदावन वास करो तो प्राण वल्लभ श्री प्रिया प्रीतम आपको मिल जाए। हमारी जीभ गल के गिर जाए, यदि कभी हमारी जीभ से निकल जाए कि भाई हम तो तुम्हारे सहारे हैं, अपने इष्ट के सिवा कभी जबान से नहीं निकलेगा कि मैं किसी और का हूं। ये बहुत बड़ी बात है, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। ये जो हम चिल्ला बैठते हैं बीच बीच में, हमारे माई श्यामा जू को राज, ये है गोस्वामी जी कह रहे, बहुत बहुत ये 2 बातें जीवन की बहुत ऊंची स्थिति में पहुंचा देंगी। पहली बात अपने इष्ट का दृढ़ता पूर्वक भरोसा, आश्रय और इष्ट के नाम का जप। दोनों गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर निष्ठा प्रकाशित की। इष्ट निष्ठा में कह रहे, गरेगी जीह जो कहो और को हो। इस संसार में एक आपको अनुभव की बात बता दे, आप जैसा जबान से कहते जाओगे, स्वीकृति करते जाओगे, वैसा ही अनुभव होता जाएगा। मैं किसी से प्यार नहीं करता, मैं केवल प्रभु से प्यार करता हूं। हे प्रभु मैं आपका हूं, बस यही निकले, एक दिन देख लेना आप सबसे राग रहित होकर प्रेम में डूब जाओगे। और आप किसी से झूठ शुरू कर दो, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, आपके बिना रह नहीं सकता। एक दिन अनुभव करोगे आप उसके बिना रह नहीं सकते, नहीं रह सकते। वो स्थिति आ जाएगी आपके अंदर। बस मेरी जबान गल कर गिर जाए यदि मैं किसी और को कह दूं कि आप मेरे हो। गरेगी जी जो, ये बहुत, ये मतलब केवल हृदय का विषय है, केवल हृदय का विषय। अंदर बैठा लो, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। साधन भगवान नाम जब और भी जो भी हैं साधन, जब शरीर अस्वस्थ होता है, भीषण पीड़ा होती है,
ये इंद्रियां सब शिथिल हो जाती है, बुद्धि शिथिल हो जाती है, भगवत स्मरण अंतर ध्यान हो जाता है, उस समय ये काम करता है भरोसा। इसीलिए काहू के बल भजन को, काहू के आचार और व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। मुझे निश्चित भगवत प्राप्ति होगी क्योंकि मैं श्री जी का हूं, श्री जी हमारी हैं। ये बहुत जोर की बात है। अगर बैठाल पाओ, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, इसमें कोई मेहनत नहीं है, इसमें केवल सावधानी है कि भूल कर भी जबान से किसी के सामने ना निकले कि मैं आपका नहीं, मैं श्री जी का, श्री जी के सिवा मेरा कोई नहीं। ये सब व्यवहार हो सकता है लेकिन आंतरिक परमार्थ केवल श्री जी का। कभी कभी उद्गार निकल पड़ते हैं कि देखो कितना भी हो सबके बीच में है, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां किसी का प्रवेश नहीं है, वो केवल अगर वो जगह प्रकाशित हो गई तो हम आपको पहचानेंगे भी नहीं कि आप है कौन। एक जगह ऐसी सुरक्षित है जहां किसी का प्रवेश गुरु कृपा से आज तक नहीं है और कभी जीवन में प्रवेश हो भी नहीं पाएगा। वो एकदम जैसे नहीं कहते सीक्रेट, वो एकदम सीक्रेट जगह है, अनन्य, उसमें प्रवेश नहीं। गोस्वामी जी के गरेगी जी, बहुत अमृतमय बात है, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। इसको आप पकड़ लीजिए, केवल इसी से भगवत प्राप्ति होती है। मैं आपका हूं, आप मेरे पास। ये बात केवल अंदर बैठ जाए, मैं श्यामाजू का, मेरी महारानी श्री राधा रानी। एक ने प्रश्न किया, शिष्य हैं कि मैं हर समय इस ठसक में रहता हूं मेरी महारानी श्री राधा रानी, पर मेरे साथ एक धोखा हो गया। बाथरूम में पैर फिसला और मैं गिर गया और मूर्छित हो गया। बहुत समय के बाद हमारी शुद्ध जागृत हुई, तब मुझे भय लग गया कि मैं जब तक नहीं कर रहा था, मूर्छित अवस्था में कोई स्मृति नहीं थी, जब स्मृति जागृत हुई तो कोई श्री जी की स्मृति नहीं रही, क्या मेरी दुर्गति हो जाएगी? उनका कदापि नहीं, क्योंकि मेरी महारानी श्री राधा रानी के अंदर ही अगर ठसक है तो मूर्छावस्था में, चूंकि जान रही थी अभी तुम मर नहीं रहे हो, मूर्छावस्था में वो स्मृति बनेगी तुम्हारी और तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। केवल ठसक होनी चाहिए, व्यास भरोसे कुंवर के। ये आंतरिक बातें हैं जो दशरथ जी को सौभाग्य मिला कि अखिल कोटि ब्रह्मांडपति अनंत महिमाशाली भगवान पुत्र बने आके, उससे ज्यादा सौभाग्य श्री जटायु जी को मिला। अपनी गोद में विराजमान करके शरीर पूरा करवा रहे और अपने कर कमल से अंत्येष्टि क्रिया जटायु जी की ना कि महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाभागवत श्री दशरथ जी को सौभाग्य नहीं मिला जो जटायु जी को। आंखों से देखते हुए भगवान की मुख माधुरी का पान करते हुए जटायु जी शरीर त्याग रहे और उनके उस पक्षी शरीर की क्रिया स्वयं जगदीश कर रहे, स्वयं भगवान कर रहे। ये संबंध, हृदय से संबंध जटायु जी का भगवान श्री राम के चरणों से है। जब घायल कर दिया दशानन ने, हाँ तो आगे पड़ा जटायु देखा, सुमिरत राम चरण की रेखा। अंदर ही अंदर भगवान के चरणों का ध्यान कर रहा है कि प्रभु आपके चरणारविंद के सिवा मेरी गति कोई नहीं है। उनको ऐसा नहीं कि भगवान ये सौभाग्य देंगे आके, लेकिन अंतर में चिंतन भगवान का है। भगवान आए, गोद में उठाया और कहा तुम चाहते हो तो मैं अभी शरीर तुम्हारा स्वस्थ। प्रभु ऐसा सौभाग्य कहा, अब ऐसा सौभाग्य हम छोड़ दें? ऐसा आपकी कृपा से इतना अज्ञान नहीं है कि ये सौभाग्य, आपकी गोद में शरीर छूट रहा है, आप मुझे देख रहे, मैं आपको देख रहा हूं, इतना बड़ा सौभाग्य कहां? तो जब हमारा प्रभु का भरोसा होता, सुमिरत राम चरण की रेखा, आगे पड़ा जटायु देखा सुमिरत राम चरण की रेखा। जब भगवान के चरणों का, प्रियाजू के चरणों का दृढ़ भरोसा, और जबान से भी हम चूक नहीं करेंगे, जबान से भी बोलेंगे तो हमारे माई श्यामाजू को राज। जैसे भी हैं हम, ये नहीं कहते हम श्री जी के लायक हैं, पर जैसे भी हम श्री जी के, श्री जी हमारी है, महारानी जो हमारी है। गरेगी जी, इसके आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती। गरेगी जी जो कहो और कहो,
जानकी जीवन जन्म जन्म जग जायो, तिहारे ही कौर को हो। हे प्रभु, मैं आपको छोड़ करके यदि कहूं कि कोई मेरी गति है, कोई मेरा आश्रय है, मेरा किसी पर भरोसा है, तो मेरी जबान गल करके गिर जाए। हे सियाजू के प्रिय, हे जानकी जीवन, मैं तो इस संसार में जन्म जन्म आपकी जूठन से ही जी रहा था, आपकी जूठन से, आपके सिवा किसी और का नहीं। तीन लोक तिहूं काल न देखत, सुहृद रावरे जोर को हो। तुम सो कपट करी कलप कलप, कम हुई हो नरक घोर को हो। गरेगी जी जो कहो और को हो। हे प्रभु, तीनों लोकों में, तीनों कालों में, अर्थात भूत भविष्य वर्तमान काल, पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल, कहीं भी आपके जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं। क्यों? स्वामी तो और भी हो सकते हैं, लेकिन सेवक में जरा भी दोष देखा तो धक्का मार के बाहर निकालने वाले स्वामी मिलते हैं। लेकिन ऐसे स्वामी नहीं मिलते कि जो सेवक के दोष पे दोष होने पर भी उसे त्यागते नहीं। ऐसे स्वामी तो सिर्फ आप है, सिर्फ आप है, केवल सिर्फ आप है। जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। ये प्रभु श्री हरि के लिए और प्रियाजू के लिए अवगुण करे समुद्र सम, गनत ना पनो जान। राई के सम भजन को मानत मेरु समान। समुद्र के समान अपराध बन जाए तो भी हमारी अलबेली सरकार स्वामिनी जो अपराध मानती ही नहीं। और राई कहते हैं बहुत छोटे दाने, इतना भी अगर सेवा भजन बन जाए तो उसे सुमेरु कहते हैं, बहुत बड़े पर्वत को। पर्वत के समान थोड़े से भजन को, थोड़ी सी सेवा को मान लेती है, समुद्र के समान अपराध को मानती ही नहीं है। तीन लोक में, तीनों काल में आप जैसा कोई स्वामी नहीं, कोई अहेतुकी प्रेम करने वाला नहीं। मैं आपसे कपट करके बोलूं, नाथ कल्प कल्पांतर तक घोर नरक का कीड़ा बन करके भोगूं। आप सर्वांतर्यामी, आपसे क्या छल, आपसे क्या कपट। बस एक हृदय में बात है, मैं आपका हूं, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। कहा भयो जो मन मिली, कलिकाल ही कियो भौतवा भौर को हो। तुलसीदास शीतल नित्य यही बल, बड़े ठिकाने ठौर को हो। हमारा हृदय इसी बात से शीतल रहता है कि बहुत बड़े ठिकाने ठौर का दास हूं, बहुत बड़े स्वामी का सेवक हूं। इसी से हृदय शीतल रहता है, किसी साधन बल से नहीं कि मैं बहुत भजनानंदी, बहुत त्यागी हूं, बैरागी हूं, ज्ञानी हूं। नहीं, बहुत बड़े ठिकाने का। मेरे बल श्री वृंदावन रानी, मेरा बल श्री किशोरी जो है, मेरी महारानी श्री राधा रानी, बहुत बड़े ठिकाने ठौर को हो। इसी बात से हृदय शीतल रहता है। क्या हुआ? इस कलयुग ने मेरे मन को फंसा लिया, मन को भंवर का भौतुआ बना लिया, उसी दोषों में घूमता रहता है। भाव ये कि जैसे भौतुआ जल में रहता हुआ भी जल के ऊपर तैरता रहता है, डूब नहीं सकता, वैसे ही कलयुग ने यद्यपि मुझे संसार में फंसा रखा है, संसार रूपी दोषों में फंसा रखा है, तथापि आपका प्रताप ऐसा बलवान है कि ये विषय प्रवाह मुझे बहा नहीं पाएगा, ये मुझे डुबो नहीं पाएगा। मुझे पता है आप इतने कृपाल हो कि कलयुग के दोष मुझे नष्ट नहीं कर पाएंगे, ये संसार मुझे फंसा नहीं पाएगा, क्योंकि आपका प्रताप ऐसा है। विषयों का प्रभाव मुझे नष्ट नहीं कर सकता। तुलसीदास जी कहते हैं, इसी बात को सोचकर मेरा हृदय और शांत शीतल रहता है कि मैं बहुत बड़े ठौर ठिकाने का दास हूं, अर्थात मैं प्रभु का दास हूं, बहुत बड़े का। दो बातें, पहली ये निष्ठा अपने इष्ट की हृदय में बैठा लो,
हम तो नीच है, अधम है, कुछ भी कहो सब चलेगा, लेकिन हम किनके हैं इस पे संशय नहीं है। मैं श्री जी का हूं, बस इतनी बात पक्की। मैं श्री जी लायक हूं ये नहीं कह सकता, ये दावा पेश नहीं कर सकता। मैं संत हूं, मैं बैरागी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं भजनानंदी हूं, मैं निर्दोष हूं, बिल्कुल दावा पेश नहीं कर सकता। लेकिन मैं श्री जी का हूं, ये ठसक से चिल्ला चिल्ला के कहता हूं, बहुत बड़े ठौर ठिकाने का हूं। अगर इससे नीचे उतर जाए तो मेरी जबान गल के गिर जाए, अर्थात प्रियालाल के सिवा किसी को अपना कहूं तो मेरी जबान गल के गिर। ये पहली निष्ठा, ये भरोसा। और दूसरा नाम, नाम के प्रति कह रहे हैं, प्रिय राम नाम ते जाहि न राम। दोनों बहुत जोर की, एक इष्ट निष्ठा, दूसरी नाम निष्ठा, जिसे श्री राम जी भी नाम की अपेक्षा अधिक प्यारे नहीं लगते। जैसे लालजू महाराज की भावना को श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज कह रहे हैं कि राधा जू से भी बढ़कर राधा नाम मुझे प्यारा लगता है। तो यहां गोस्वामी जी कहते हैं राम से भी बढ़कर के जिसको राम नाम प्रिय लगता है। इसका भाव कि राम नाम के बराबर राम जी भी हमें उतने प्यारे नहीं जितना नाम प्रिय है। प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो, नाम से बढ़कर के नामी भी प्रिय न लगे, इतना नाम प्यारा लगे। दो बातें बस सब कुछ हो गया, सब कुछ। पहली इष्ट निष्ठा, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, इस पे कोई फर्क ना पड़े। नहीं तुम नीच हो, तुम अधम हो, जितेंद्री तो हो नहीं, तुम्हारा मन भागा संसार में घूमता है, तो क्या हुआ, मैं प्रभु का हूं। मैं जैसा भी हूं अपने प्रभु का हूं। क्या तुम्हारे दरवाजे पे पड़ा हूं? अपने स्वामी के दरवाजे पे पड़ा हूं। मैं प्रभु का हूं। ये बात हृदय में बैठ गई। और दूसरी बात, नाम इतना प्रिय लगे कि नामी से भी बढ़कर, नामी भी नाम के बराबर प्रिय नहीं। एक तरफ प्रभु खड़े हो, एक तरफ नाम हो, कहते नाम छोड़ो प्रभु का आलिंगन कर लो, तो नहीं भाई, नाम छोड़कर प्रभु का आलिंगन नहीं हो। या तो नाम छोड़कर संसार के आलिंगन, भोग, नाना प्रकार की ईश्वर संपत्ति हमारे चित्त का अपहरण कर लेगी। लेकिन नाम जापक के लिए कह रहे, अगर भगवान कह दे कि मैं आ गया, अब नाम जप छोड़ दो, तो प्रभु के आने की परवाह में नाम जप नहीं छोड़ देगा। प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो, प्रभु के नाम से बढ़कर प्रभु भी प्यारे नहीं लग रहे। ताको भलो कठिन कलिकाल हूं, आदि मध्य परिणामो, प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो। यदि कोई कहे कि भगवान मिल जाएंगे, भगवान का कोई निजन, आज से नाम जपना छोड़ दो, तो इस बात को स्वीकार नहीं करेगा नाम जापक। भगवान मिले ना मिले, नाम नहीं छोड़ सकता। यदि प्रभु सामने आ जाए और शर्त रख दी जाए कि नाम छोड़ो प्रभु से मिलो, तो प्रभु को छोड़ देगा और नाम नहीं छोड़ेगा। चतुर उपासक। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यहां तो चंद रुपयों में, चंद भोगों में, चंद समस्याओं में प्रभु का नाम छूट जाता है। और यहां कह रहे साक्षात भगवान सामने खड़े हो तो भी नाम नहीं छोड़ना। मुझे तो केवल नाम से ही प्रीति इतनी करनी कि प्रभु भी उतने प्यारे न लगे जितना प्रभु का नाम प्यारा लगे। ऐसे नाम प्रेमी से प्रभु अपार प्रेम करते हैं। कैसा प्रेम करते हैं वो तो केवल प्रभु का हृदय जानता है। जो नाम से इतना प्रेम करते हैं तो प्रभु उसके अधीन हो जाते हैं। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू। गोसाई जी कहते हैं इस प्रकार जो नाम से प्यार करता है तो इस कराल कलिकाल में न आदि न मध्य न अंत, तीनों काल में उसका कोई कहीं अमंगल नहीं कर सकता। उसका परम कल्याण निश्चित है। जो इस तरह नाम से प्यार करता है कि नाम से बढ़कर नामी भी नहीं। सकुचत समुझी नाम महिमा,
मद लोभ मोह कोह कामो, राम नाम जप निरत सुजन पर, करत छाह घोर धामो, प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो। जब नाम जापक के हृदय में नाम की महिमा का प्रकाश होता है तो अभिमान, लोभ, अज्ञान, क्रोध, काम ये सकुचाकर हृदय से भाग जाते हैं। देख लो, जिसके हृदय में नाम से ऐसी प्रीति है कि भगवान दूसरे नंबर पर, पहले नाम। तो कह रहे हैं अहंकार जो सब संस्कृति का मूल है, इसीलिए यहां पहले कहा मद लोभ मोह कोह कामो। अहंकार, अभिमान, लोभ, अज्ञान, क्रोध और काम ये सकुचाकर हृदय से भाग जाते हैं जिसके हृदय में नाम चलता है। कैसे ये नष्ट होंगे बता रहे हैं गोस्वामी जी। ऐसे नाम से प्रीति करो, ये सकुचाकर भाग जाएंगे। सामने आने में लज्जा लगती है इन महावीरों को। ये महावीर हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये अच्छे अच्छे को परास्त करके विजयी हुए हैं, लेकिन नाम जापक के सामने सकुचा कर भाग जाते हैं, सामने नहीं आते। जो राम नाम जप निरत सुजन पर, करत छाह घोर धामो। जो सज्जन पुरुष सदैव नाम जप का नियम ले लिया है कि आप कुछ बने न बने बस निरंतर नाम चलाना है, उसे कड़ी से भी कड़ी धूप अर्थात भारी विपत्ति, अपमान, निंदा सुख का धाम बन जाता है। सुख का धाम, वहां से आ रही विपत्ति, निंदा, अपमान उसके सामने आते आते नाम की महिमा प्रकाशित तो उसके लिए सुख रूप हो गई, उसकी यश कीर्ति बढ़ाने वाली हो गई, उसको आनंद प्रदान करने वाली बन गई। नाम प्रभाव सही जो कहे को, शिला सरोरुह जामो। जो सुनि सुमिरि भाग भाजन भई, सुकृत शील भील भामो। प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो। यदि कोई कहे कि हमने देखा है कि पत्थर में कमल उदय हो गया है, असंभव, क्योंकि जल में कमल उदय होता है, पत्थर में कमल उदय हो गया है। क्यों? बोले वो नाम जप करता है इसलिए। तो बोले मुझे कोई संशय नहीं, मुझे कोई संशय नहीं, नाम जापक ऐसा कर सकता है, वो पत्थर में भी कमल उदय कर सकता है। नाम में अपार सामर्थ्य है, उसे सच मानना। नाम जापक असंभव को भी संभव कर सकता है। पत्थर में कमल उदय, तुम्हारा जीवन कमल हो जाए, प्रेम पराग उदित हो जाए और प्रेमी जनों का सानिध्य मिलने लगे, भगवान के कर कमल में आप कमल रूप होकर विराज, कोई आश्चर्य की बात नहीं। नाम में सब कुछ संभव है। पकड़ो पकड़ो, इस बात को पकड़ो, असंभव को भी संभव कर दे उसे नाम कहते हैं। तुम्हें विश्वास नहीं होगा। अनूप शहर में बांध बना है, हरि बाबा के बांध से प्रसिद्ध है। उड़िया बाबा जी महाराज और हरि बाबा जी वहां विराजमान थे। रोज एक कीर्तन मंडली में कीर्तन होता था, तो कुछ प्रधान जन थे, उनमें एक प्रधान जन पधार गए। हरि बाबा निगाह नीचे किए हुए आते थे, घंटा में जो ही ध्वनि की सब उपस्थित हो गए। बाबा की कैसे दृष्टि गई, बोले वो क्यों नहीं? बोले बाबा वो तो पधार गए। कब? बोले उनका तो विमान सज गया, बंध गए और गंगा किनारे जा रहे हैं वो अंतिम दाह के लिए, लेकिन आपका समय कीर्तन का है इसलिए कुछ लोग कीर्तन में। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं, उनको बुलाओ कीर्तन। बोले बाबा वो तो विमान में बंद कर गंगा किनारे के लिए चले गए। बोले लाओ उनको तुरंत वापस लो, बिना कीर्तन किए कैसे चले जाएंगे? और घंटा लेकर जो ही ऐसे, बोले रस्सी खोलो, कपड़ा हटाओ, और जो ही घंटा ऐसे सिर के पास बजाय से खड़े। बोले बिना कीर्तन किए जा रहे हो? और उछल उछल करके कई घंटे कीर्तन हुआ। कीर्तन होने के बाद फिर मूर्छित, प्राण रहित शरीर। विश्वास होगा तुम्हें? ऐसे ही विश्वास नहीं होगा जैसे हम तुम्हारे सामने बैठे हैं, 18-20 साल हो गए किडनी फेल हुए। क्योंकि आश्चर्य, तुम सर्वाश्चर्य हालत ऐसी,
और व्यवहार ऐसा, ये केवल कर तुम अकर तुम मन था कर तुम, प्रभु का आश्रय उनके नाम का प्रताप, नाम में अपार। यदि बोले पत्थर में कमल खिला हुआ है वो नाम जापक है तो बोले मान लेना, ऐसा हो सकता है, क्योंकि कर तुम अकर तुम मन था कर तुम, नाम जापक में सामर्थ्य होती है। नाम प्रभाव सही जो कहे को, शिला सरो रूह जामो। आहा, अगर कोई कहे कि वो नाम जापक, चले जाओ देखिए आओ रामदास बाबा कह के, वो पटिया सर्वलोक पूज्य और कामनाओं को पूर्ण करती, जिसमें बैठ के नाम जप करते थे। उसको दूध से नहाया जाता है, उस पटिया को आरती पूजा और देवता की तरह पूजा होती है, लाखों की कामनाएं पूर्ण करती है। भगवान से भी बढ़कर के महिमा प्रकाशित हो जाती है भगवान के नाम की। भगवान ने अवतार लेकर तो कुछ का कल्याण किया, नाम तो सदानतन से न जाने कितनों को भगवत प्राप्ति कराता चला गया। जो सुनि सुमिरी भाग भाजन भई, सुकृत सील भील भामो। जिस नाम को सुमिर करके सबरी जी ऐसी महान पुण्यात्मा भागवती हो गई कि दंडकारण्य के ब्रह्म ऋषियों को भी वो सौभाग्य नहीं मिला जो राम जी ने सबरी मैया को दिया। अति दैन्य होकर भगवान का भरोसा, गुरु के वचनों का भरोसा, राम जी आएंगे। रोज सोहनी लगाती, रोज जल और बेर आदि रखती स्वागत के लिए, रोज रास्ता देखती, राम जी आएंगे। भगवान आए और सबरी जी के स्मरण और गुरु सेवा का फल प्रदान किया। बाल्मीक अजा मिलके कछु तो न साधन सामो, उल्टे पलटे नाम महातम गुंजन जितो ललामो। प्रिय राम नाम ते जाहि न नामो। कह रहे कि बड़े बड़े ये जो महापुरुष हो गए हैं, देख लो इनके पास और कोई साधन नहीं था, जैसे बना वैसे नाम जप किए और महापुरुषों की स्थिति को प्राप्त कर लिए। कई घुंघची जवाहर हो सकती, हीरा हो सकती, बोले हो सकती, नाम जापक ऐसा कर सकता है घुंघची किसी काम के लिए, बोले वो हीरा जवाहरात की तरह हो सकती। बोले ये आदमी तो कल तक तो आज ऐसे, बोले नाम जापक, बोले हाँ हो सकता है, नाम जापक है, कुछ भी हो सकता है, नाम में अपार सामर्थ्य है। परम रत्न परमात्मा को जो प्राप्त कर ले नाम जप से, तो उसके लिए और कौन सी बात दुर्लभ रह गई। राम ते अधिक नाम कर तब, जेहि किए नगर गत गामो। नाम से अद्भुत चमत्कार प्रकट हो जाए जो राम से भी बढ़कर है, ये महापुरुषों ने अनुभव किया। एक बार कबीरदास जी के शिष्य जो पहले दिग्विजयी रहे थे फिर शरणागत हो गए, वो जा रहे थे तो देखा एक भीड़ है, तो सहसा कौतूहल होकर भीड़ में गए तो देखा एक आदमी पत्थर बांध करके गंगा जी में प्राण त्यागने के लिए कूद रहा। तो उनका भाई क्यों ऐसा कर रहे हो? बोले हमारे शरीर में गलित कुष्ठ है, मैं ऊब गया हूं जीने से, अब आत्महत्या करना। बोले ऊबने की क्या जरूरत है, नाम जप से सब ठीक हो जाता है। अरे बोले महाराज बातें बनाने से नहीं होता, जब शरीर में कष्ट होता है, भोगने को होता है, तब पता चलता है। मैं जीना नहीं चाहता, ये लोग मुझे पकड़े मैं मर। तुम गलित कुष्ठ से परेशान हो, चलो खड़े हो गंगा जी में और बोलो राम, डुबकी लगाओ, फिर बोलो राम, डुबकी लगाओ, फिर बोलो राम, उदाओ बाहर निकल कर। ऐसा किया, पूरा गलित कुष्ठ खत्म हो गया। जब ये बात महामहिम कबीरदास जी ने सुनी तो उन्होंने कहा 3 बार नाम का प्रयोग किया, तो भी जानते ही नहीं नाम क्यों, ये तो नामाभास से ठीक हो सकता था। पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज ऑफिस में बैठे हुए हैं, इतने में सूचना आई कि पूरे शरीर को काला कंबल से ओढ़े हुए कोई पुरुष आपसे मिलना चाहता है। भाई जी ने कहा ऐसी गर्मी में काला कंबल ओढ़ करके ये कौन सी रिवाज है? बोले प्रभु कह रहे हैं सिर्फ आपसे ही बात करेंगे। भाई जी ने कहा बुलाओ। बस ऐसे जैसे कोई बहू झांक के देखती है ऐसे वो देख करके बोले भाई जी आखिरी
आप प्रणाम स्वीकार करें। मेरा शरीर गलित कुष्ठ से इतना कष्ट दे रहा, मैं जी नहीं सकता, बहुत पीड़ा है। तो कहा कंबल हटाओ। जो ही हटाया तो सब पूरा चेहरा और सब ऐसे पी वैसे। भाई जी ने कहा भाई तुम ऐसे दुखी क्यों हो रहे हो? ऐसे उठे जैसे अपने पुत्र को दुलार किया जाता है। अंदर ही अंदर भगवान नाम स्मरण गायब, जड़ से गायब। आप आश्चर्य मानोगे कि कोई कहानियां सुना, कहानियां नहीं, प्रत्यक्ष है। तभी तो विश्वास लोगों को नहीं होता भगवान के नाम पर, भगवान की अपार महिमा पर। नहीं, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व समर्थ भगवान है, सर्व समर्थ। राम ते अधिक नाम करतब, नाम में बड़ा चमत्कार है। जेहि किए नगर गत गामो, भय बजाई दाहिने जो जपी, तुलसीदास से बामो। नाम की महिमा नामी से भी अधिक है। कहूं कहा लग नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। ग्रामीण आदमी कुछ ज्ञान नहीं और नाम जब करे तो महान चतुर विद्वान भी उसकी समानता नहीं कर सकता, ऐसा उसको ज्ञान प्रकाशित कर देगा। असभ्यों को परम पुनीत महात्मा बना दे नाम जप। तुलसीदास जी कहते हैं मुझ जैसे बुरे जीव भी डंके की चोट से सराहने योग्य हो गए, वंदनीय हो गए, फिर औरों की तो बात क्या। अपार नाम में महिमा। ये दो बात पकड़ ली जाए, पहला तो भगवान के चरणारविंद का दृढ़ भरोसा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और दूसरा निरंतर नाम जप। तो श्रीपाद कह रहे राग द्वेषादनर्थम जहि जय भगवन नाम मात्र प्रतापात। राग द्वेष महाअनर्थकारी है, इनका त्याग करो। बोले कैसे? बोले भगवंत शरणागति और भगवन नाम प्रताप, भगवान की शरण में और भगवन नाम प्रताप से।